पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है, नीचे के चित्रों को कौन सा गुणोत्तर माध्य गिना जाएगा। यहाँ एक सिक्का, दो सिक्का और 4 सिक्के दिए हैं। इनमें से हम लोग पहला और चौथा लेंगे, इसको ध्यान देंगे नहीं। x1 है 1 लिया और x2 को 4 लेंगे। गुणोत्तर माध्य यानी g ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल में x1 गुणा x2। x1 है 1 और x2 है 4, गुणा करते हैं 4 एकन 4, वर्गमूल में 4 है, 4 का वर्गमूल करते हैं तो 2। g2 कितना आता है, 2 आता है। इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ है। दूसरा देखते हैं, नीचे दिया गया चित्र पर से औसत का आदर्श माप ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अलग अलग तापमान के माप हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 22 डिग्री, 24 डिग्री, 27 डिग्री, 17 डिग्री, 27, 18, 25, 26, 25, 24, 20। औसत का आदर्श माप माध्य गिना जाएगा, इसलिए माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर सिग्मा x बट्टे में n। तो 22 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 18 और प्लस 25 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 बट्टे में दिए 10 संख्याएँ, इसलिए 10। और जोड़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 228 आता है बट्टे में 10। 10 से भाग देंगे तो 22.8 आता है x बार, बराबर। अगला देखते हैं, तीसरा चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों पर से फूलों का बहुलक भूस्टिक ज्ञात करो, कारण भी बताओ। तो यहाँ पर दिया है, देखो तो 3 2 5 3 3 3 4 5 2। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो चित्र में फूलों की संख्या 3 2 5 3 3 3 4 5 2 दिया है। भूस्टिक यानी एमओ सबसे अधिक बार आता अवलोकन कौन है, 3 है। तो ये हमारा 3 आंसर आता है। चौथा देखते हैं, नीचे के चित्र में से कौन सा वृक्ष माध्यक बनेगा, किस लिए। तो माध्यक सबसे बीच का वृक्ष होता है। तो ये होता है सबसे बीच का वृक्ष, कारण कि दिया माहिती को चढ़ते क्रम या उतरते क्रम में रखते मध्य में आते वृक्ष को माध्यक कहते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अकाउंट का असाइनमेंट हमने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ओके। और अगर ये अकाउंट और स्टेट की PDF लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, यानी ज्वाइन बटन दबाना पड़ेगा। मेंबरशिप लेते ही आपको अपना कमेंट में व्हाट्सअप नंबर आपको भेजना है, तो हम आपको PDF भेज सके। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन बटन अवश्य करें, क्योंकि हमको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, इसलिए आप मदद करते रहें। पाँचवा देखते हैं, यदि x बार बराबर 38.5, a बराबर 37 और सिग्मा FD बराबर 18 और n बराबर 60 है हो तो वर्ग लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बार बराबर 38.5, a बराबर 37, सिग्मा FD बराबर 18, n बराबर 60 है। माध्य है x बार a प्लस सिग्मा FD बटे में n गुणा c दिया है, ओके। अभी रात के 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि कुत्तों के शोरगुल से हम वीडियो बना नहीं पाते हैं। फिर भी अभी भी कुत्ते भौंके जा रहे हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। 1:30 बज गए अभी रात को, हम लोग वीडियो बना रहे हैं तब तो भी भौंकने आवाज़ आती है, इसलिए वीडियो बनाने नहीं देते हैं। फिर भी हम देखते हैं, आपको एडजस्ट कर लेना है। माध्य दिया है x प्लस सिग्मा FD बट्टे में n गुणा c। तो ये दिया है 38.5, a दिया है 37 और ये दिया है 18, n दिया है 60 और c बराबर c। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 बट्टे 60 गुणा c, ओके। इसमें से इसको घटाते तो 1.5 आता है, 18 बट्टे 60 गुणा c। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इधर इसके पास जाता है तो 60 ऊपर 18 नीचे, यहाँ पर आ गया। काट पीट के आपको भाग देना आता है कैलकुलेटर के, तो c बराबर कितना आता है, 5 वर्ग लंबाई 5 आ गई, ओके। छठा देखते, एक फैक्ट्री में जनवरी से मार्च तक का मासिक उत्पादन का माध्य 350 इकाई है। अप्रैल के से अगस्त तक के उत्पादन का माध्य 254 इकाई व सितंबर से दिसंबर तक उत्पादन का माध्य 315 इकाई हो तो उस वर्ष हेतु मासिक उत्पादन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखोगे N1 मतलब 3 मास, ओके, N2 मतलब 5 मास, N3 मतलब 4 मास और x बार बराबर 350।
x2 बराबर 254 और x3 बराबर 315 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग मिश्र माध्य ज्ञात करते हैं। तो n1 x बार 1 गुणा बोलो प्लस n2 गुणा x बार 2 प्लस n3 गुणा x बार 3 बट्टे में n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पर देखोगे ये n1 है 3, x बार 1 है कितना है 250 और 350, n2 है 5, x बार 2 है 254, n3 है 4, x बार 3 है 315। तो n1 है 3, n2 है 5 और n3 है 4। गुणा करते हैं 350 गुणा 3 यानी कि आप गुणा करके यहाँ पर लिख लेना डायरेक्ट। ओके, तो हमने क्या किया है, गुणा भी कर दिया है और जोड़ भी दिया है। तो बराबर, तो आपको यहाँ गुणा करके लिखना तो लिख सकते हैं। कितना आ सकता है देखो, ये तो 3 3 पंजे 15 और 3 तक 9 1 10 1050 आया। 5 से गुणा करते 5 चौक 20, हासिल लाई 2, 5 हम 25, 25 और 2 27, हासिल लाई 2 और 5 दूनी 10, 2 12, 1270 और 4 पंजे 20, हासिल लाई 2, 4 1 4 2 6, 4 3 12, 1260 बट्टे में 3 और 5 8, 8 4 12 बराबर। इस तरह से जोड़ लिया तो 3500 आया, बट्टे में 12, 12 से भाग देते हैं तो 298.33 आता है। ये हमारा मिश्र माध्य आया। सातवां देखते हैं, क्रिकेट में एक टीम की मैच जीतने हेतु 20 ओवर में 8.15 रन से स्कोर करना है। यदि प्रथम 12 ओवर के अंत में टीम का रन रेट 7.25 हो तो मैच जीतने हेतु शेष ओवर में कम से कम किस रन रेट से रन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ रन रेट बराबर क्या होता है, कुल रन की संख्या बट्टे में कुल ओवर की संख्या बराबर। कुल रन की संख्या बट्टे में ओवर की संख्या बराबर रन का माध्य ज्ञात किया होता है। ओके, n1 है 12, n2 है 8, x1 है 7.25, x1 है 7.25, x2 यहाँ दिया गया नहीं है, लेकिन मिश्र माध्य दिया है। कितना दिया है कि 20 ओवर का दिया ना, तो इसलिए यहाँ पर है x बार c बराबर 8.25। मिश्र माध्य xc बराबर n1 गुणा x1 बराबर x बार 1 प्लस n2 गुणा x बार 2, n1 प्लस n2 होता है। ये हमारे पास 8.25 दिया है, n1 12 है और यहाँ पर x बार है 7.25 और ये दिया है 8 और x बार 2 दिया है, n1 12 और ये है 8। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणा इससे कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो पीछे हमने किया है तो वहाँ आप देख लेना। तो यहाँ पर 8.25 आया, इधर जोड़ दिया, गुणा कर दिया 87 प्लस 8 x बार 2। अब ये है इसके पास गुणा में चला जाएगा, भाग में, इसलिए इधर जाएगा गुणा में। 87 प्लस 8 x बार 2 गुणा कर दिया तो 165 आया। 165 बराबर इसको ऐसे ही उतार दिया सेम टू सेम। अब 87 को उधर ले जाना है, यहाँ कौन बचा, 8 x बार 2 बचा। इसमें से इसको घटाओ तो 78 और ये जो है ना भाग में आ जाता है। ओके, भाग देते हैं तो 9.75 आता है। तो मैच जीतने हेतु अंतिम 8 ओवर में कम से कम 9.75 रन रेट होना चाहिए। 8वां देखते हैं, एक विद्यार्थी को थियरी के पेपर में 35 अंक, प्रैक्टिकल की परीक्षा में 15 अंक और मौखिक परीक्षा में 5 अंक मिलते हैं। यदि परीक्षाओं का भार क्रमशः 4, 2 और 1 हो तो विद्यार्थी के अंक का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ x1 35 है, x2 15, x3 5 है और W1 4 है, W2 2 है और W3 1 है। तो भारित माध्य का सूत्र क्या है, W1 x बार 1 प्लस W2 गुणा x बार 2, W3 गुणा x बार 3। ओके, यहाँ पर प्लस का निशान। W1 प्लस W2 W3 बराबर, ये है 4 और ये है 35, ये है 2 और ये है 15, ये है 1 और ये है 5 और W1 4, W2 2, W3 1 बराबर 35 दूनी 70 यानी 140 हो जाता है। गुणा करते हैं 15 दूनी 30 और 5 एकन 5। ओके, 5 एकन 5।
तो ये हो गया 170 और 5 जोड़ते 175 बट्टे में 7, 7 से भाग देते हैं तो 25 आता है। विद्यार्थी के अंक का भारित माध्य 25 अंक है। ओके, 9वां देखते हैं। एक क्षेत्र की जनसंख्या में 4 वर्षों में क्रमशः 15%, 18%, 13%, 20% वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे प्रतिशत में दिया है, वृद्धि प्लस में होती है इसलिए प्लस में लिया जाएगा। 100 प्लस 15 लिया जाएगा। अगर घिसाई बोला होता तो घटाया जाता, बराबर 100 में से इतना घटाते। तो x1 कैसे ज्ञात कर सकते? 100 प्लस 15, यहाँ पर 15% दिया तो 115 हुआ, बराबर 100 तो है ही, उसमें वृद्धि हुई है यानी कि 100 प्लस 115 इस प्रकार से। 18, 100 प्लस 18 118 हुआ। x3 100 प्लस 13 है इसलिए 113 हुआ और 100 प्लस 20 बराबर 120 हुआ। जी का सूत्र है x1 वर्गमूल के चतुर्थ मूल के अंदर x1 गुणा x2 x3 और x4। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, बराबर चतुर्थ मूल लिखा है यहाँ पर 115 गुणा 118 113 और 120, इसका गुणा करते हैं तो ये आता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे, पहले एक बार वर्गमूल का निशान दबाएंगे तो 130 64 और 99 91 आता है। फिर से एक बार और वर्गमूल निशान दबाते हैं तो 116.86 और 89 आया। ओके, बराबर। अब हम लोग 2 अंक लेंगे, तो तीसरा अंक 5 या उससे बड़ा हो तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी 47 हुआ, 116.47। और हम लोग 116.47 नहीं लेंगे क्योंकि हमने 100 एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था, तो इसमें से 100 घटाओ तो 16.47 आता है। तो इस प्रकार से 4 वर्ष में हुई जनसंख्या वृद्धि में औसत 16.87% की हुई है। अगला देखते हैं। 10वां है, नीचे दर्शाई हुई आवृत्ति वितरण के लिए आवृत्ति वक्र बनाओ। एक बहुलकीय, द्विबहुलकीय और विषम बहुलकीय। तो ये बहुलकीय हमने आकृति बनाई, ये एक बहुलकीय है और इस प्रकार की आकृति हो तो द्विबहुलकीय होती है और विषम बहुलकीय इस प्रकार से आकृति हो सकती है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है AI से, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट एक स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा वो, बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो देखो ये है क्लासमेट का ऑक्टेन बॉल पेन है, खूबी शानदार पेन है। देखिए ग्रिप के साथ में आता है, बहुत शानदार ग्रिप होने के कारण राइटिंग इससे अच्छी आती है। तो खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से इस पेन को खरीद सकते हैं, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।